ये मुद्दा है कि गांव का विकास नहीं हुआ है। हम लोग पूर्ण रूप से गांव का विकास चाहते हैं, इसीलिए पूर्व विधान परिषद जो है उनको बदलाव चेंज करके और हम लोग ललिता देवी को पूर्ण रूप से जिताएंगे। सबसे बड़ी हम लोग की समस्या बिजली की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है, लेकिन वो इस रोड में आई नहीं तो उसको क्या पता है कि कहाँ क्या है। ललिता देवी से कुछ हम लोग अथी चाहते हैं, लाभ चाहते हैं। हाँ, वो सुशीला देवी है, उसको तो हम सब चिन्हबो नहीं करते हैं। मैं इस बार चुनने के लिए ललिता देवी को मैं चुनने के लिए पूरे 6 से राशन कार्ड कट गया, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है। तो कैसे कैसे करके वार्ड और मुखिया मिलके 400 के तो बनवाया, बल्कि अभी भी 200 गायबे है। क्योंकि उनका मतलब इनसे पहले जो अथी जिला परिषद थी उनको तो हम लोग देखबे नहीं किए, नाम भी नहीं अभी तक पता है, तो हम लोग कैसे उनको जानेंगे। अच्छा, तो इस बार हम लोग ललिता देवी को ही देंगे। हमारा नेता कैसा हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं नेशन भारत। अभी हम वैशाली जिला में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में जो मुखिया सरपंच जिला सरपंच को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, सब जगह चर्चा परिचर्चा, चाहे चाय की दुकान हो या कहीं धर्मशाला हो या समुदाय भवन हो, सब जगह आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए होते हैं और चर्चा मामला चलता है कि मुखिया का चुनाव कैसे हो, किस तरह से किया जाए। इसी तरह से जिला परिषद को लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि जो वर्तमान जिला परिषद है उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, उनसे कई लोग नाराज़ हैं, कई लोग खुश हैं। तो हम लोगों के बीच जाते हैं और अभी यहाँ के जो जिला परिषद हैं वो सुशीला देवी हैं और उनका कार्यकाल जो जनता ने 5 साल का मौका दिया है, इन 5 साल में उन्होंने क्या कुछ कहा है अब तो मैं नहीं बता सकता हूँ, यहाँ की जनता ही बताएंगे कि जब 5 साल का मौका मिला तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ काम किया। तो अब हम जनता के बीच चलते हैं और बात करते हैं कि आप जो सुशीला देवी हैं उनको मौका दे रहे हैं या नए परिवर्तन, मतलब आप चाहते हैं कि नया परिवर्तन हो, और नए परिवर्तन में आप किसे जिला परिषद के रूप में देखना चाहते हैं। तो अब चलते हैं जनता के बीच में। आपके जो जिला परिषद हैं क्या नाम है उनका? सुशीला देवी नाम सुनते हैं लेकिन आज तक देखे नहीं है। देखे नहीं है। हाँ। अच्छा, वो क्या कुछ विकास के काम किए हैं कुछ बता? यहाँ तो आज तक दर्शन ही नहीं हुआ, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, समझिए कि जो आदमी दर्शन ही नहीं दे सकता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो विकास क्या करेगा। अच्छा, आज तक देखा ही नहीं कि कौन क्या है और क्या काम किया, कोई चर्चा ही नहीं रहा इनका। तो इस बार हम लोग एक नए प्रत्याशी को चुनाव में माने वोटिंग करने वाले हैं। जिला परिषद के चुनाव में कई उम्मीदवार हैं, तो आप किसे देखना पसंद करते हैं? जिला परिषद के चुनाव में अभी जो तत्काल जो है हवा जो है ललिता देवी का जो है अच्छा, आगे चल रहा है और हम लोग इसी को वोट करेंगे। आप बताइए, आप समझदार व्यक्ति लग रहे हैं, कुछ जानकारी है जो वर्तमान यहाँ के जो जिला परिषद हैं उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया, आप क्या चाहते हैं? आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। सुशीला देवी आज तक 8 पंचायत है, 2 पंचायत छोड़ के 6 पंचायत में कभी नहीं घूमी और इस पंचायत में 1 रोड़ा तक नहीं दिया और न इसका चेहरा कोई देखा। कोई जनता नहीं बता रहा है कि सुशीला देवी कौन है। अच्छा, इसलिए परिवर्तन चाह रहे हैं। और हाँ, यहाँ का सबसे ये बताइए कि यहाँ सबसे मूलभूत समस्या क्या है जो यहाँ के लोग पीड़ित होते हैं और जो जिसको जनता जिता के भेजती है और वो कुछ काम नहीं करते, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है ये बताइए। सबसे बड़ी हम लोग की समस्या बिजली की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है, लेकिन वो इस रोड में आई नहीं तो उसको क्या पता है कि कहाँ क्या है। और राशन कार्ड जनता के हैं तो जनता के राशन कार्ड मिलवे नहीं किया और बनाने के लिए दिया। हर जनता को 2000-1500 खर्च है अप्लाई करने में और इस पर कभी नहीं सुन। सरकार तो पैसा नहीं लेती, तो अप्लाई करने में खर्च कैसे हो जाए? कोर्ट से एफिडेविट कराना है। अच्छा, और रात भर जग के खिड़की तक लाइन लग के बच्चा उसका रो रही है, लेकिन उसको कोई गम नहीं है राशन कार्ड के लिए, तो भी राशन कार्ड नहीं बना और उस पर सुशीला देवी कभी नहीं ध्यान दिया। जनता गया लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो चलिए और लोगों से बात कुछ करते हैं कि अभी तो 2-3 लोगों से ही बातचीत हुई, और लोगों से बात करेंगे। यहाँ को जिला परिषद है सुशीला देवी, जो कि आज प्रथम बार हमने नाम सुना है। अच्छा, प्रथम बार जी।
तो यहाँ पे कुछ विकास का काम हुआ है कि नहीं? विकास का काम जब हुए उसको चेहरा नहीं देखे, कभी मेरे पंचायत में आई नहीं, तो विकास का काम क्या देखेंगे। तो आप इस बार किसे चुनना पसंद करेंगे? मैं इस बार चुनने के लिए ललिता देवी को मैं चुनने के लिए पूरी तैयारी है जी। अच्छा, तो कैंडिडेट तो और लोग भी हैं, लेकिन ललिता देवी को ही क्यों? इसलिए कि और लोग जो भी प्रत्याशी है उसमें हमको अच्छा लग रहा है ललिता देवी, इसलिए मैं इनको ही प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। आप बहुत गौर से देख रहे थे, बोलिए। मैं सकलदीप राय मेरा नाम है, सैदपुर गणेश के रहने वाला। आज तक सुशीला देवी जिला परिषद पोस्ट पर रही, बल्कि कभी हमारे पंचायत में नहीं आई। यहाँ 6 से राशन कार्ड कट गया, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है। तो कैसे कैसे करके वार्ड और मुखिया मिलके 400 के तो बनवाया, बल्कि अभी भी 200 गायबे हैं और सुशीला देवी कभी नहीं आया है। इसलिए हम लोग मूड बनाए हैं कि इस बार ललिता देवी को जिला परिषद के रूप में चुनेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास, पहले इंदिरा आवास योजना था, अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। तो कुछ लोगों को यहाँ आवास मिला कि नहीं मिला है? अभी तो कुछ लोगों को मिला है, अभी पूरे लोग को नहीं मिला है। यानी आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? तो परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। हाँ, यही। चलिए, इन लोगों का कहना है कि परिवर्तन होना लाजमी है। कारण यह है कि जो यहाँ के वर्तमान में है सुशीला जी, इनके द्वारा कुछ काम ही नहीं किया गया है। वो एक जो सज्जन उन्होंने कहा कि मैं तो उनको जानता भी नहीं है, कि नाम सुना है और अभी मैंने सुना है, आज तक मैंने उससे देखा नहीं। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। तो आ गए हैं अब वार्ड नंबर 7 में, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से हम जैसे आए हैं वहाँ पे लोगों का जमावड़ा हो गया है। कुछ यहाँ के लोग चाहते हैं, कुछ उत्सुक हैं कुछ कहने के लिए, तो अब चलते हैं इनके बीच और ये क्या कुछ कहते हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ के जिला परिषद को जानते हैं आप? हाँ। क्या नाम है उनका? अभी वर्तमान में है से जो वर्तमान में है? हाँ, सुशीला देवी। अच्छा, क्या कुछ काम किए हैं कि नहीं? कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा, उतारबो जाबो नहीं करते, हम लोग तो पहचानते नहीं है। जहाँ जोन वार्ड से वो जीते हैं, जोन पंचायत बगल के अगल से, वही उनका ही है। अगल बगल के तो लोग कोई जानबे तो इस बार किसे देखना पसंद करते हैं? ललिता देवी को। ललिता देवी। हाँ। आप बताइए, काम किए कि नहीं? वो क्या काम करेंगे, शकल तो कभी दिखाए नहीं, काम क्या करेंगे, वो खाक करेंगे। तो इस बार जो है ललिता देवी जो है हम लोग का सुख दुख में, हर मुसीबत में एक आधी रात दिन रात जो है ना एक कर देते हैं हम लोग के लिए। हम लोग के पंचायत में कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ता है तो सहयोग करते, हर सुख दुख में साथ देते। तो हम लोग इस बार जो है ना ललिता देवी को जो है ना पूरा सही दिल से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वर्तमान में देखें, भविष्य में जो है ना बदलना बहुत ज़रूरी है विकास के लिए, तो हम लोग इस बार जो है ना ललिता देवी को दे रहे हैं। ध्यान देना चाहिए था कि क्षति अगर हुआ है तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये प्लॉट जिस किसी व्यक्ति का भी हो, तो जिस तरह से क्षति होता है, कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिस तरह से क्षति दिख रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पेड़ जो है सूखे हुए हैं, गिर गए हैं गल के। तो और लोगों से हम बात कर, उसके बाद तो भेंट होते नहीं है कि हम लोग खोजने के बाद भी नहीं मुलाकात करते हैं। खोजने के बाद भी मुलाकात नहीं। अच्छा, तो इस बार किसे चुनेंगे? जिला परिषद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार है, तो जो अच्छा बुझाएगा उस समय, अभी तो समय है। हाँ, अभी समय है जरूर। बताइए। हम लोग उनको समर्थक किए, समर्थक से जीते, मगर हम लोग का कोई विकास मिल पाया नहीं। अच्छा, कोई कोई तरह के विकास नहीं मिल पाया अभी तक, जो कि 5 साल बीत चुका। इसके अलावा न कोई विकास है, न कोई हमारा मूल खेती हम लोग का केला का बागान है। इसमें जो दानाल से हुआ, बारिश से हुआ, उसके अलावा जो आंधी से हुआ, उसमें कभी वो देखने आए? कभी आप लोग मुलाकात नहीं करते हैं? हम लोग मुलाकात करते हैं। नेता लोग का देखिए, नेता लोग का काम होता है कि इलेक्शन आएगा तो आपके पास हाथ जोड़ने चल जाए। हम गए पर्सनली उनको दरवाजा पर। अच्छा। नहीं है, नहीं है तो मिलने से इनकार कर देते? इनकार कर देते हैं। मतलब घर में रहते हुए भी कहते कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, मतलब बहाना कर देते हैं कि इधर चल के उधर तो चल गए। देवाल से मिले कि मनुष्य से मिलेंगे। चलिए ठीक है, अब इनका कहना है कि अब मुलाकात के लिए जाते हैं। देखिए, भाई जी खैनी लगा रहे हैं, लगता है कि तो अब इनसे पूछ ही लेते हैं कि क्या कुछ है। अलग की फलना पर दे दिया तो दे दिए, बिना नाम जाने हुए दे दिए। अरे लोग कहलक कि तो उनके दे दहूँ, उनके दे दहूँ। लोग कहेगा कुआं में कूदने के तो आप कुछ जाइएगा। अब बताबा, हमरा भी तो रोज दिन मरैले हम यहाँ तो डूबा पानी, कुआं के कौन जरूरी है? डूबे लगी तो एठने पानी रही जे आदमी डूबे से रही। आप सोच समझ के दीजिएगा ना कि जो उम्मीदवार जो है। ठीक है, हमरा तब अपना है ना अपना अथी,
अपना जो मेजोरिटी है वो कहता हमको है कि ओ भाई फलना आदमी के वोट दे दिया हो। इस बार किसे दीजिएगा? अभी इस बार तो हमारा भाई रामलाल को देंगे। हाँ बिल्कुल क्लियर कट हमारा हिसाब है। हमारा नेता कैसा था? रामलाल भाई जैसा है। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ये बताइए, यहाँ के जिला परिषद को जानते हैं आप? जब नहीं सर। अच्छा, ये कुछ विकास का काम हुआ है कि नहीं इस क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। तो आप इस बार किसे देखना पसंद करते हैं? ललिता देवी। अच्छा, क्यों ललिता देवी को देखना पसंद करेंगे? क्योंकि उनका मतलब इनसे पहले जो अथी जिला परिषद थी उनको तो हम लोग देख भी नहीं किए, नाम भी नहीं अभी तक पता है, तो हम लोग कैसे उनको जानेंगे। अच्छा, तो इस बार हम लोग ललिता देवी को ही आप देंगे। बताइए। ललिता देवी को वोट देंगे। और पहले वाला जो थे नहीं जानते हैं उनके बारे में। अच्छा, यहाँ कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जब प्रधानमंत्री आवास योजना है, वृद्धा पेंशन है, महिलाओं को जो मिलता है, जो पुरुषों को मिला था लेकिन पूरा को नहीं मिला है। आप बताइए, यहाँ के जो जिला परिषद हैं उनके द्वारा कुछ काम किया गया है? ना ललिता देवी के हम लोग वोट देंगे। अच्छा, ललिता देवी को वोट। हाँ, क्यों? ललिता देवी से कुछ हम लोग अथी चाहते हैं, लाभ चाहते हैं। अच्छा, लाभ चाहते हैं। हाँ, वो सुशीला देवी है, उसको तो हम सब चिन्हबो नहीं करते हैं। हाँ, ललिता देवी को हम सब वोट देंगे। क्या कुछ पंचायत में कुछ नहीं किया है, वही लोग हम सब बुढ़ारी पेंसिंग है न कुछ बना है, तो हम सब उसको वोट नहीं देंगे। जो वृद्धा पेंशन में तो कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। वो ललिता देवी के वोट देंगे। वो तो कुछ करबे नहीं किया है, उसको तो देखबे नहीं किया है, अबे नहीं किया, तो उसको कैसे वोट देंगे? पूरा यूनिटी बना के आप लोग खड़े हैं ना, कि किसी भी नहीं तो हम देखबे ना किया है, तो फिर आएंगे तब ना उस देंगे। इसीलिए पूरा मोर्चा संभाल लिए हैं कि आप लोग जो है इस बार परिवर्तन कर देना है। आप बोलिए। ललिता देवी के देंगे वोट। सहायता करेगी। हाँ, घिरस आदमी है तो हमको मतलब समाज से भी इसी की वजह से। समाज से, हाँ समाज से देंगे। हाँ, ललिता देवी के देंगे वोट। हम लोग तो राशन का। जब आप लोग यूनिटी बना के आए हैं, देखिए कई महिलाएं जो पीछे हैं उनसे भी चल के बात करें। जिला परिषद हैं, कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? कुछ नहीं काम किए हैं। तो इस बार किसे वोट करेंगे आप? ललिता देवी के करेंगे। क्यों वोट करेंगे आप? क्यों? विकास करेंगे गांव में। अच्छा, गांव में विकास करेंगे, इसीलिए आप जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं, आम जनता का ये मुद्दा है कि गांव का विकास नहीं हुआ है। हम लोग पूर्ण रूप से गांव का विकास चाहते हैं, इसीलिए पूर्व विधान परिषद जो है उनको बदलाव चेंज करके और हम लोग ललिता देवी को पूर्ण रूप से जिताएंगे। मेन मुद्दा हम लोग का इनका पीछे सहयोग करने का ये है कि हम लोग गाँव का विकास चाहते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। जिस तरह देख रहे हैं, बच्चे प्राथमिक विद्यालय तक यहाँ नहीं है, और कुछ लोग तो कहती हैं कि हम विधान परिषद को जानते ही नहीं है। क्यों जानेंगे? वो आती ही नहीं है, इधर घूमती ही नहीं है, न नाला है, न ये सड़क वगैरह कुछ भी ना देखती है, ना लोगों से मिलती है, तो क्या मालूम है? सीधा सवाल है। ये लोग कहते हैं कि हम जानते ही नहीं है। सही बात है, जानते ही नहीं है। आएंगे, देखेंगे, मिलेंगे, विकास होगा तब तो जानेंगे कि हाँ ये विधान परिषद है और गांव का विकास कर रहे हैं। मेन ये है क्या वृद्ध लोग जो हैं उनको ये थी क्या बोलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम ललिता देवी को जिताएंगे। इनके जिताने के पीछे हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि गांव का पूर्ण रूप से विकास हो। बदलाव करेंगे तब तो देखेंगे कि हाँ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सड़क का निर्माण होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए विद्यालय होना चाहिए, और ये के नली होना चाहिए। और ये केले का जो खेती का नुकसान हो रहा है उसके पीछे कोई नहीं, मेन यहाँ पे केले का फसल सबसे ज़्यादा होता है, और केले का फसल का विकास के लिए हम लोग पूर्ण रूप से इनको सहयोग करेंगे ताकि ये आगे चल के हम लोग को देख रेख सही से कर सकें। आप बहुत एक्टिव लग रहे हैं, बहुत लगता है कि तेज चला रहे हैं। नहीं, और लोगों से बातचीत किए हैं तो वो लोग तो उतना नहीं बोल रहे थे। चलिए, तो कुल मिला के कुछ सभी लोगों से बातचीत हुई, महिलाओं से। तो महिलाएं चाहते हैं कि पूर्ण रूप से परिवर्तन हो, ताकि जो वर्तमान यहाँ के जो जिला परिषद के जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा काम नहीं किया गया। हमारा नेता कैसा हो? तो अब आ गए हैं जिला परिषद के उम्मीदवार हैं ललिता देवी, इनसे बात करेंगे। हालांकि इससे पूर्व आपको बता दें कि अभी हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, और यहाँ का जो रुझान है, रुझान के हिसाब से आपको बता दें कि यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान जिला परिषद हैं सुशीला देवी, उनके काम से यहाँ के लोग खासे नाराज़ चल रहे हैं। कारण ये है
कि यहाँ का जो मूल खेती है केला का जो बागान है, लेकिन यहाँ इस बार जो बाढ़ आया है या इससे पूर्व जो कोरोना का मामला आता था, इसके वजह से बहुत सारे नुकसान हुए। तो अब यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं ललिता देवी हैं और उनके पति हैं रामलाल राय, तो उनसे जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में आप जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, अभी सबसे मूलभूत समस्या क्या है, और अगर आपको जनता किस आधार पे वोट करे, तो आपने कुछ मैनिफेस्टो भी बना रखा होगा। तो पहले तो नेशन भारत चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आप जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? केला के खेती है। बताइए। केला के खेती है। अच्छा। सब बाढ़ से गल गया है, बर्बाद हुआ है, ओकरे सुरक्षा चाहिए। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। रामलाल राय जी हैं जो ललिता देवी के पति हैं। अब वो सारा देख रेख यही करते हैं, हालांकि यह महिला सीट है इसलिए अपनी पत्नी को उतारे हैं। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे सबसे मूलभूत समस्याएं क्या है और इसका निवारण कैसे करेंगे। आप प्रत्याशी हैं, आपकी पत्नी प्रत्याशी है, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? सबसे पहले आपका सवाल ये है कि मैनिफेस्टो में मेरा पहले सवाल ये है कि यहाँ का मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पर बहुत आदमी के राशन कार्ड के समस्या है, वृद्धा पेंशन के समस्या है, रोड नहीं है, नाला नहीं है यहाँ गांव में, और सबसे ज़्यादा फसल के क्षति हो रहा है किसान के। तो किसान के केला के क्षति के लिए हम लोग आवेदन दिए थे यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यहाँ। लेटर दिखा दीजिए। आपदा प्रबंधन विभाग दोनों जगह हम लोग दिए थे, विधानसभा में भी उठा मुद्दा। इसके बाद थोड़ा सा कुछ आदमी के मालूम भी नहीं हुआ कि फसल क्षति का जो अथी है, 2-4 आदमी के लोग किसान सलाहकार हो चाहे मुखिया हो अपना करवाए, और बाकी आदमी तो जानबे नहीं करते हैं कि हमारा फसल क्षति का कुछ आया या नहीं आया। लेकिन ये आया, हम लोग दिए हैं, उसके बाद वो आया है, थोड़ा बहुत आदमी के मिला है, लेकिन अभी तक पैसा उसका नहीं मिला है। और मेन मूलभूत समस्या है यहाँ का, बहुत आदमी के राशन कार्ड नहीं है और वृद्धा पेंशन में दिक्कत है सब कोई के, नाला नहीं है। ये रोड बहुत दिन के बाद ही बना है, वहीं से विधायक के कोटा से ही बना है सामने वाला। बाढ़ के समस्या है, बहुत है। यहाँ के विधायक कौन है? विधायक यहाँ तेजस्वी यादव है। मुखिया कौन है? मुखिया कमल कुमार। तो मुखिया भी कोई काम धाम नहीं करता? नहीं। मुखिया थोड़ा बहुत अपना निजी आदमी को काम किए, और सार्वजनिक जैसे इस वार्ड में तो नहीं है कुछ किया। अच्छा, इस बार आप उम्मीदवार हैं, आपकी पत्नी उम्मीदवार है, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? मैनिफेस्टो तो यही है कि हम लोग जनता का सब गांव क्षेत्र में जा कर के देखेंगे कहाँ नाला है, पुलिया है, कहाँ रोड के समस्या है, यही सब है। और वृद्धा पेंशन सबसे ज़रूरी है, राशन कार्ड जरूरी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा ऐतिहासिक जगह है जो यहाँ के लोग जानते हों, या आप ऐसा कोई काम करने के लिए चाहते हो, जैसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, जैसे अगर आपको जनता मौका देती है तो आपने कुछ सोच रखा हो ना इस क्षेत्र के विकास के लिए? यहाँ पर स्कूल के समस्या है। अच्छा। स्कूल 1-2 किलोमीटर माने बच्चा के लिए हाई स्कूल है, धर्मपुर में है, लेकिन इधर इतना दूर में कहीं नहीं है स्कूल। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर जो स्कूल यहाँ पर हो जाए, जगह उपलब्ध सरकारी, तो वहाँ पर एक स्कूल बन जाए कि छोटा बच्चा बाहर ना जाए। इसके अलावा और जो ग्रामीण का जो भी समस्या होगा उसको देखा। खेल मैदान वगैरह कुछ ऐसा है यहाँ? खेल के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। खेल मैदान के लिए कम से कम 1-2 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो वो तो है नहीं यहाँ पर। तो चलिए, अब इनसे तो बातचीत हो गया, आम जनता से बातचीत हो गया। अब जनता इन पे भरोसा कर रही है। हालांकि यहाँ के जो वर्तमान है जिला परिषद, उनके द्वारा जो काम किया गया है उससे खासे नाराज़ हैं। तो अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि यहाँ पे नल जल योजना है, हर घर शौचालय की योजना है, तो इतना शौचालय हम अपना तरफ से 36 गो शौचालय बनवाए हैं। अच्छा। जो मेरा पैसा भी नहीं मिला। जैसे वहाँ पर एक दिन, जैसे पीओ साहब एक दिन आए, कहें कि सब आदमी के पास पैसा नहीं है, आप बनवा दीजिए, हम पैसा रिटर्न कर दें। हम सारा काम बनवा दिए, 36 गो शौचालय बनवाए,
लेकिन उसके बाद ट्रांसफ़र होते गया पीओ साहब के। उसके बाद अब जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई योजना ही बंद हो गया, मनरेगा का योजना ये बंद हो गया, वो मेरा पैसा भी डूब गया, वो 36 शौचालय का। उसका भी कागज़ है हमारे पास, दिखा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आपके द्वारा जो है क्षेत्र में जिस तरह से विकास का काम किया गया है, यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। चूँकि एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन इस बार आप पे जनता भरोसा कर रही है। अब आपको इस पे कितना खरा उतरते हैं ये तो समय बताएगा। वो तो जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन पता चलेगा कि आप पे जनता लोग कितना भरोसा करता है। हालांकि लोगों से बातचीत हुआ है, उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार परिवर्तन होना ही है। कुछ लोग तो बोले आपका नाम लिए, आपका नारा भी लगाए, और कुछ लोग बोले कि अभी समय है, समय आने पे हम बताएंगे कि किसको हमको वोट करना है। बहरहाल चलते हैं, अब दूसरे पंचायत में चलेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वहाँ का मूलभूत समस्या क्या है, और आप परिवर्तन चाहते हैं या वर्तमान मुखिया को या जिला परिषद को देखना पसंद करते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।